because the holiness of God kept their eyes veiled. वे नहीं जानते थे कि वो नंगे हैं, क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल रखा था। Notice, God hid their conscience from sin by the holy veil. ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने पवित्र पर्दे के द्वारा पाप के प्रति उनकी चेतना को छिपा रखा था। Wish we had some time to lay on that a few minutes. इच्छा हो रही है कि हमारे पास थोड़ा समय और होता तो इस विषय पर कुछ मिनट और ध्यान करते। Look here, for he, the worshipper, once purged, Hebrews, the worshipper once purged has no more conscience of sin. यहाँ ध्यान दीजिए कि इब्रानियों की पुस्तक कहती है कि एक बार जब परमेश्वर की उपासना करने वाला उपासक शुद्ध हो जाता है, तब पाप करने की उसकी इच्छा ही नहीं होती। Sin is passed from him. पाप तब उससे दूर चला जाता है। I heard Brother Neville say this morning, someone might have been asking him, why didn't I preach on the Holy Ghost? आज सुबह मैंने भाई नेविल को ये कहते सुना, शायद किसी ने उनसे कुछ पूछा होगा, मैं पवित्र आत्मा के बारे में वचन क्यों नहीं प्रचार करता? Why didn't I do this? Here it is. मैंने ऐसा क्यों नहीं किया है? उसका उत्तर यही है, The Holy Ghost is an action in you. It's a life, पवित्र आत्मा आपके भीतर एक जीवन है, क्रिया है, एक कार्य और व्यवहार है। not an emotion, not some sort of a fleshly evidence. वह कोई आवेग, उत्तेजना नहीं है और न ही किसी प्रकार का देह में उत्पन्न होकर दिखाई देने वाला प्रमाण है, But it is a person, Jesus Christ, the Word of God established in your heart to quicken every word of this age. Right? वह तो यीशु मसीह परमेश्वर का वचन स्वयं है जो आपके भीतर रहता है और इस काल के प्रत्येक वचन को जीवंत बना देता है। What's the Holy Ghost in action? Not so much in demonstrations, but in action. What it does according to the Word. पवित्र आत्मा को एक प्रदर्शन के रूप में नहीं, वरन इस रूप में देखिए कि वह इस समय के वचन अनुसार कैसे काम कर रहा है। Notice, now, the Holy Spirit of God's holy Word had a man and woman naked and didn't know it. अब ध्यान दें कि परमेश्वर के पवित्र वचन के पवित्र आत्मा के द्वारा वहाँ एक पुरुष और एक स्त्री नंगे थे, मगर वे इस बात से बेखबर थे कि अनजान थे कि वो नंगे हैं। How beautiful. Life of the Word, the seed, the Word. वचन से बना जीवन, बीज, वचन कितना सुंदर होता है। God said, there is a tree in the midst of the garden, the woman. परमेश्वर ने कहा था कि वाटिका के मध्य में एक पेड़ है, यानी वह स्त्री है। And in the midst of the garden is this tree. उस वाटिका के मध्य में यही पेड़ या स्त्री है। Don't even touch it. For the day you eat thereof, that day you die. तुम इसको छूना तक नहीं, क्योंकि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। They were wholly veiled from it. Didn't know nothing about it. Dared to touch it. उन दोनों के ऊपर इस बारे में पवित्र पर्दा पड़ा था। वे इस विषय में कुछ नहीं जानते थे, वे छू भी नहीं सकते थे। They were wholly veiled. उनके ऊपर पवित्र पर्दा था। They were safe in God's pavilion. वे परमेश्वर के उस पवित्र पर्दे रूपी घर में सुरक्षित थे। They were alive. They had no death around them. Hallelujah. वे जीवित थे और वहाँ कोई मृत्यु नहीं थी। हालेलुया। They had perfect love one for the other, perfect life forever. उनके पास एक दूसरे के प्रति सिद्ध प्रेम था, हमेशा का सिद्ध जीवन था। They had perfect love, perfect understanding of the love of God. उनके पास सिद्ध प्रेम, परमेश्वर के प्रेम की पूरी सिद्ध समझ थी। They had God's word and kept it. उनके पास परमेश्वर का वचन था जिसका वो पालन कर रहे थे। And they were alive and safe in God's Eden with no death at all around them. और वो परमेश्वर की अदन वाटिका में पूर्ण रूप से सुरक्षित थे और वहाँ चारों तरफ कोई मौत नहीं थी। Then Satan got Eve to listen to his gospel of theology. तब शैतान ने हव्वा को थाम लिया और उसने उसके धार्मिक सुसमाचार को सुना। The gospel of knowledge, higher schooling, higher ethics, better civilization, higher education, and so forth. और वो था ज्ञान का सुसमाचार, उच्च शिक्षा, उच्च नीति शास्त्र, उत्तम सभ्यता, बेहतर शिक्षा वगैरह। And when he got her to stop and listen to him a minute, तब शैतान ने हव्वा को रोककर एक मिनट अपनी बात सुनने को भरमाया। to his reasonings, which we are commanded to cast down. When he got her to listen to it, उसने अपने तर्क उसे सुनाए
जब वो उसकी बात सुनने को बाध्य हुई, जबकि हमें ये आदेश मिला है कि हम शैतान के तर्कों पर ध्यान न दें। Now look here, the church is so and so, it's been established for so long. उसने कहा, अब देखो, यह गिरजा ऐसा है और बहुत पुराना स्थापित है। We're one of the oldest churches in the country. The mayor of the city goes, no, इस देश के पुराने गिरजों में से एक हमारा गिरजा है। नगर प्रमुख हमारे गिरजे का सदस्य है। I don't care what it is. See, if it's against God's word, be against it. मैं परवाह नहीं करता कि आपका गिरजा क्या है। देखिए, अगर वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है तो आप उसका विरोध करें। That's your enemy. Anything that's against the word is your enemy. वह आपका शत्रु है, दुश्मन है, और जो कुछ भी वचन के विरुद्ध है वह आपका दुश्मन है। Everything that's for the word is your brother. He's a part of you. और सब कुछ जो वचन के लिए है वह आपका भाई है, वह आपका हिस्सा है। Notice, she pulled off the holy veil to see what sex really was. ध्यान दें कि हव्वा ने वह पवित्र पर्दा उतार कर देखना चाहा कि वासना वास्तव में क्या होती है। Compare that. What lust really would do. जरा तुलना कीजिए, उसने जानना चाहा कि वासना से क्या होगा। She pulled the veil from off her eye. उसने अपनी आंखों से पवित्र पर्दा उतार दिया। The holy thing that God had put over her eyes, she wanted knowledge to know what it was all about. वह पवित्र पर्दा जो परमेश्वर ने उन पर डाला था, हव्वा ने इस वजह से उतार दिया कि वह ज्ञान पाकर यह सब जानना चाहती थी कि वह सब क्या है। So she pulled the veil off to see what it was all about. इसलिए उसने वो पर्दा उतार दिया ताकि देख सके कि ये सब क्या है। She listened to the devil. And notice what a place it put her in. उसने शैतान की बात को सुना और देखिए कि इससे वह कैसी दशा में पहुंच गई। They have done the same in each age thereafter, always taking the intellectual side. प्रत्येक काल में उसके बाद लोग यही करते आए हैं, हमेशा उन्होंने बुद्धि और ज्ञान का पक्ष चुना है। And has now built a kingdom of Satan, knowledge, his seed that he sowed. वह बीज जो शैतान ने बोया था वही बढ़कर आज शैतान का बुद्धि और ज्ञान वाला राज्य बन गया है। And has took the world to be an Eden of death. और उसने पूरी दुनिया को अब मृत्यु की अदन बाटिका बना डाला है। Now, notice. Now look at Revelation 3, the Laodicean church age. You think it in your mind. Now notice. अब प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 के लौदीकिया कलीसियाई काल पर ध्यान दीजिए। अपने दिमाग में इस काल को याद रखिए और ध्यान से सुनिए। She, Eve, is Satan's queen. वह यानी हव्वा शैतान की रानी है। See, Satan, the serpent, got to Eve before Adam got to her. See? That's right. देखिए कि उस सर्प शैतान ने हव्वा को पहले जान लिया और पा लिया, इससे पहले कि आदम उसे जान पाता। देखिए ये बात ठीक है। So he beguiled her. See, so Satan the serpent was the husband of Eve before Adam ever knew. See? He beguiled her. अतः शैतान ने हव्वा को दूषित कर दिया और वह सर्प यानी शैतान हव्वा का पति बन बैठा, इससे पहले कि आदम हव्वा को जानता। आप समझे, शैतान ने हव्वा को धोखा दे दिया। The Bible said he did. And she knew she was naked then. See? पवित्र शास्त्र बताता है कि उसने ऐसा किया और हव्वा जान चुकी थी कि वो नंगी है। तब आप समझे। Now, look at the Laodicean church age. She, Eve, is sitting as Satan's queen. अब इस लौदीकिया के कलीसियाई काल को देखिए। वह हव्वा सरीखी शैतान की रानी बन चुकी है। She's rich in worldly goods, blind, naked again, and don't know it. Just like it was in God's Eden. जैसे कि परमेश्वर की अदन वाटिका में था, ठीक वैसे ही आज वह दुनियावी चीजों में धनी है और फिर से अंधी और नंगी है और इस बात को जानती तक नहीं। But now, not because the holy veil is over her face, but the lust veil. मगर अब उसके ऊपर पवित्र पर्दा नहीं पड़ा है, वरन वासना का पर्दा पड़ा है। That she took off God's holy veil and put on a veil of knowledge for lust. उसने परमेश्वर के उस पवित्र पर्दे को उतारकर ज्ञान के लिए लालसा के पर्दे को अपने ऊपर डाल रखा है। And now she has a lust veil that she is blind,
to it being sin. अब उसके ऊपर वासना का पर्दा है और इस बात से अंधी है कि वो पाप में है। She's naked on the street and don't know it. वह सड़कों पर नग्न घूम रही है और इस तथ्य को जानती तक नहीं। She's a prostitute on the street. वह सड़क पर चलती फिरती वैश्या है। Women with these shorts on in God's sight is a prostitute and don't know it. परमेश्वर की दृष्टि में इतने छोटे छोटे वस्त्र पहनने वाली स्त्रियां वैश्याएं हैं और वे इस बात से अनजान हैं। Notice, take our women. Now, if you want to see what condition the church is in, watch the way women are acting. ध्यान दीजिए, अपनी स्त्रियों को देखिए। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कलीसिया कैसी दशा में है, तो आप स्त्रियों को देखिए कि वे कैसा व्यवहार कर रही हैं। She always represents the church. स्त्री हमेशा कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है। In Satan's Eden of sin and unbelief, a religious perversion, perverted kingdom. शैतान की अदन वाटिका में पाप और अविश्वास है, धार्मिक प्रदूषण है, दूषित राज्य है। Instead of taking God's word, they took the intellectual learning of man. परमेश्वर के वचन के बदले उन्होंने मनुष्य की बुद्धि, ज्ञान व समझ को अपना लिया है। Instead of taking the church, they took the organization. बजाय इसके कि उनकी कलीसिया होती, उन्होंने धार्मिक संस्थागत गिरजे बना लिए हैं And they're bringing it to one great head. और वे उन सभी गिरजों को एक बड़े मुखिया के तले जमा कर रहे हैं। Now notice, perverted from innocence, don't miss this now. अब ध्यान दीजिए और इसमें चूकिएगा नहीं, वे भोलेपन से बदलकर दूषित हो गए। The church has been with this lust veil on. कलीसिया वासना के पर्दे को पहनती रही। Notice what it's done to her. ध्यान दीजिए कि इससे क्या हुआ। It's perverted her from innocence to knowledge. इसने उसके भोलेपन को दूषित बनाकर उसे ज्ञानवान बना दिया। See? The holy veil, she was innocent. With the lust veil, she's knowledge. उस पवित्र पर्दे में वो सीधी सादी भोली थी, मगर वासना के पर्दे में वो ज्ञानी बन गई। She knows it's pleasant. She knows what it does. See? वो जानती है कि ज्ञान पाना आनंददायक है, उसे पता है कि ज्ञान से क्या हुआ है। It's a fruit, a tree to be desired, making one wise. See? वह फल है, एक वृक्ष है जो मन को लुभाने वाला है और उससे ज्ञान बढ़ता है। आप समझे? She is perverted from innocence to knowledge, from holiness to filth and lust, and from life to death. वह भोलेपन से ज्ञान के विकृत दोष में चली गई, पवित्रता से गंदगी में और जीवन से मौत में पहुंच गई। This kingdom has to die. This kingdom shall die. शैतान के इस राज्य को मिटना है, यह राज्य नाश किया जाएगा। The God of heaven will destroy it from the face of the earth. स्वर्ग का परमेश्वर इसे धरती पर से मिटा देगा। Notice, in this perversion, it's become from a man to a woman, and from a woman to a man, and don't know it. ध्यान दीजिए कि इस दूषित स्थिति में पुरुष स्त्री बन गए और स्त्रियां पुरुष बन गई हैं और ये बात जानती तक नहीं। A very good product of Satan's Eden if you watch the streets today at our modern people. अगर आप आज सड़कों पर हमारे आधुनिक लोगों को देखें तो पाएंगे कि वे सभी शैतान की अदन वाटिका के बहुत अच्छे उत्पादन हैं। Notice, it was Eve that Satan used to make Adam sin by her power of lust. ध्यान दीजिए कि वो हव्वा ही थी जिसका उपयोग शैतान ने किया कि वह अपनी वासना की शक्ति के द्वारा आदम से पाप करवाए। Now, the same, doing the same thing today. आज भी वैसा ही हो रहा है। Notice, bobbed hair, painted faces, sexually dressed. See? देखिए कि स्त्रियां बाल कटवाए, चेहरा पोते और वासना जागृत करने वाले वस्त्र पहने हैं। She does that and don't know that every one of those things is contrary to the Word of God. वह ऐसा कर रही है और नहीं जानती प्रत्येक ऐसी बात परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। To cut her hair makes her a dishonorable woman, a prostitute. बालों को कटवाना उसे अशोभनीय महिला और वैश्या बनाता है। To wear shorts puts her disgracefully. छोटे छोटे वस्त्र पहनकर वो निंदनीय दशा में नजर आती है। But sexy dresses on her makes her a prostitute. And she don't know it. वासना भड़काने वाले वस्त्र पहनकर वो वैश्या बन गई है और इस बात को जानती तक नहीं। Not because of the holiness of God, because of the lust of Satan. ये सब परमेश्वर की पवित्रता वाले पर्दे से नहीं हुआ है, वरन
शैतान की वासना के द्वारा हुआ है। She causes her Adam to lust for her. वह अपने आदम की उसके प्रति वासना का कारण है। She took off the clothes that God dressed her in back in Eden for her journey through this wilderness. She took them off. वहाँ पीछे उस अदन वाटिका में परमेश्वर ने जो वस्त्र उसे पहनाए थे, जीवन के इस सुनसान सफर में उसने उन्हें उतार कर फेंक दिया है। She stripped herself down when God had her wrapped all over in skins. जबकि परमेश्वर ने उसे खाल का बना अंगर का दिया था और उसे पूरी तरह से ढांप दिया था, उसने अपने को फिर पूर्ण रूप से नंगा कर लिया है। She's beginning to shave a little off each time. Now she's back to where she was at the beginning. थोड़ा थोड़ा करके वो हर बार स्वयं को वस्त्र विहीन करती रही और अब वह अपनी शुरू वाली दशा में पहुंच गई है। Now she's got her Adam to wearing her underneath clothes. अब उसने अपने आदम को स्वयं के नीचे पहनने वाले वस्त्र पहनने को दे दिए हैं। A man put on them little old sissy-looking shorts. You get out here, I don't think there's much man to him. एक पुरुष जब उन छोटे जांघियों सरी के वस्त्रों को पहनकर बाहर घूमता है तो मैं नहीं समझता कि उसमें पुरुषों वाली कोई बात नजर आती है। He is the biggest sissy I know of. मेरी जानकारी में वो महामूर्ख दिखाई देता है। See, she's got her perverted Adam to act like she. See, wearing her underneath clothes. देखिए कि उसने अपने दूषित आदम को अपनी तरह व्यवहार करने के लिए तैयार कर लिया है। पुरुष स्त्री के अंदर पहनने वाले वस्त्र पहनता है। She's seen what she could do out in her when she took off all of her clothes, but her underneath ones. जब स्त्री ने अपने वस्त्र उतार डाले तो सोचा कि अब वो क्या करे। That's the shorts. Of course, that's a woman's underneath clothes. स्त्री के नीचे पहनने वाला वस्त्र जांघिया या पैंटी ही होता है जो उसने पुरुष को दिया है। And here her Adam is wearing them now. यहाँ अब उसका आदम उन्हें पहन रहा है, Which, according to God's original word, is an abomination for a woman to put on a garment that pertains to a man. जो कि परमेश्वर के मूल वचन के अनुसार एक स्त्री के लिए पुरुष के वस्त्र पहनना लज्जा की बात है And a man to put on a garment that pertains to a woman. From the original word. और मूल वचनानुसार एक पुरुष के लिए स्त्री के वस्त्र पहनना लज्जा की बात है। Think of it. इसके बारे में जरा सोचिए। Now, he now wears her bangs also. अब पुरुष स्त्री के बालों को लच्छेदार बनाने वाले गटकों को भी बालों में फंसाता है। He combs them down, puts a curler in them. वह अपने बालों को घुंघराले बनाने वाले यंत्र का प्रयोग करता है और कंघी फेर कर उनमें बांधता है। Some of the most sickly sights I've ever seen in my life is some of those kids out here today with their bangs combed down like this. मैंने अपने जीवन की सबसे अधिक दुखदायी स्थिति वाले उन दृश्यों में उन लड़कों को देखा है जो आज बालों में गुटके बांधे घूमते हैं। And colored bleached hair with some kind of a peroxide something and bleached hair and rolling it in curlers making bangs. वे बालों में किसी प्रकार का द्रव्य लगाकर उन्हें लच्छेदार बनाने वाले गुटकों में लपेटते हैं ताकि उन्हें लच्छेदार बना सकें। You big sissy. तुम महामूर्ख हो। That's a horrible thing to say from the pulpit, but judgment begins at the house of God. परमेश्वर के भवन के मंच से ऐसा कहना भयंकर बात जरूर लगती है, मगर न्याय परमेश्वर के भवन ही से शुरू होता है। You don't even know where you're a man or woman. तुम्हारी हालत ये है कि तुम ये भी नहीं जानते कि तुम पुरुष हो या स्त्री। And I understand that our United States Army is coming out next in shorts. That's right. और मैं समझता हूँ कि अगली बात ये होने वाली है कि हमारी अमेरिकी सेना जांघिए पहनकर घूमेगी। ये सही है। See what the perversion is? It's a woman's clothes. Where's her bangs? देखा कैसी विकृति है, प्रदूषण है। पुरुष स्त्री के वस्त्र पहन रहा है, बालों में लच्छे डाल रहा है। The other day I was over Howard Johnson's, not this one here, but one on the road going out. उस दिन मैं हावर्ड जॉनसन में था, यहाँ वाला नहीं, वरन उसमें जो नगर से बाहर की सड़क पर स्थित है। And I just sat back in amazement. और मैं वहाँ सब देखकर चकित सा बैठा रह गया। Here come a little boy along, his mouth open, वहाँ एक लड़का मुंह फाड़े हुए आया and he had dark hair here, and it combed it over this way, और उसके काले बाल यहाँ तक थे जिन्हें उसने इस तरफ को लटका रखा था and put a roller in it, and curled it up around top of his eyes. और उसने उनमें पिनें फंसा रखी थीं और वे उसकी आंखों के ऊपर से सामने झूल रहे थे। Looking out top of his eyes, going around. If I ever seen a perversion, वे उन्हीं के बीच में से देख रहा था, इधर उधर घूम रहा था। मैंने ऐसी गंदगी कभी नहीं देखी। see, he wouldn't believe it. He could prove maybe he was male, but in his spirit he's female. देखिए कि वह इस बात का विश्वास नहीं करेगा कि वह आत्मा से स्त्री था, भले ही वह ये साबित कर दे कि वो पुरुष है। He don't know what side of the house he belongs on. That's right. वह नहीं जानता कि वो स्त्री है या पुरुष। ये सही है। How perverted. That's what Satan does. कैसी गंदगी है,
शैतान ऐसा ही तो करता है। He perverts the nations. He perverts the church. He perverts the people. वह देशों को दूषित करता है, लोगों को दूषित करता है और कलीसिया को दूषित करता है। He is a deceiver, a perverter of the original truth. वह धोखेबाज है और मूल सच्चाई को दूषित करने वाला है। God made a man. He made a woman. परमेश्वर ने एक आदमी को आदमी बनाया है और औरत को औरत बनाया है, Then he dressed them different, and he meant them to stay that way and to act that way. और उसने उन्हें अलग अलग तरह के पहनावे पहनाए और वह चाहता है कि वे अलग अलग तरह से उसी रूप में बने रहें और उसी तरह से व्यवहार करें। One is feminine, the other is masculine. एक उनमें से स्त्री जाति और दूसरी पुरुष जाति है। He separated Adam in the Garden of Eden and did this. Separate Eve from him. अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को अलग किया, उसमें से हव्वा को अलग निकाल लिया। Now, wears her bangs. She cuts her hair like his. And he tries to wear his like hers. अब पुरुष स्त्री के छल्ले बालों में पहने हैं, स्त्री अपने बाल कटाती है और पुरुष उसके समान अपने बालों को छल्लेदार बनाने की कोशिश कर रहा है। She wears his outside clothes and he wears her inside clothes. स्त्री पुरुष के ऊपरी वस्त्र पहन रही है और पुरुष स्त्री के भीतरी वस्त्र पहन रहा है। Now that sounds sacrilegious, but I don't mean it that way. It's an absolute gospel truth. अब ये सब कहना अपवित्र सा लगता है, मगर मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। यह सुसमाचार की सच्चाई है। If you don't know it, then there's something wrong with you. अगर आप इस सत्य को नहीं जानते तो आप में कहीं कुछ गड़बड़ी है। You're either blind or never been on the streets. या तो आप अंधे हैं या फिर कभी बाहर सड़कों पर नहीं गए। And she thinks and he thinks that it's right. They're getting along somewhere. और स्त्री और पुरुष दोनों सोचते हैं कि वे ठीक कर रहे हैं, वे कहीं और दूसरी ओर जा रहे हैं। Women says, well, it's so hot. स्त्रियां कहती हैं कि भाई बहुत गर्मी है, मौसम गर्म है। The old Apache Indians out there make you shame yourself. पुराने रेड इंडियन लोग वहाँ उधर आपको शर्मिंदा कर देंगे। More heat they get, the more clothes they put on. Keep the sun off of them. जितनी भी अधिक गर्मी पड़ती है उतने ही अधिक वस्त्र वो पहनते हैं ताकि सूर्य की किरणों को अपने से दूर रख सकें। Make it sweat so they can have an air conditioner as they walk. इससे उन्हें पसीना आता है जो चलने पर ठंडी हवा देकर एयर कंडीशनर बन जाता है। They stand around the sun, you couldn't stand nothing, you blister and burn. जबकि वे लोग सूर्य के सामने ठीक खुले में खड़े रहते हैं, आप उस गर्मी को सहन नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ हो तो आपके शरीर पर छाले पड़ जाएंगे। But you see, it's what they call higher education. Modern science has produced this. मगर लोग कहते हैं कि ये उच्च शिक्षा की देन है, वातानुकूलित साधन आधुनिक विज्ञान ने दिए हैं। Oh my, there she is naked in Laodicea and don't know it. कैसी अजीब बात है, लौदीकिया काल में वो नंगी खड़ी है और इस बात से अनजान है। She was naked in Eden. See the two kingdoms alike? वह अदन वाटिका में नंगी थी। दोनों राज्यों की तुलना देखिए, One is of sin and death, the other is life and righteousness. एक पाप और मौत से भरी है और दूसरी में जीवन व धार्मिकता है। And there she was veiled with a holy veil. उस अदन राज्य में उसे पवित्र पर्दे से ढांपा गया था। They were both naked. They didn't know it. वे दोनों नंगे थे मगर इस बात को जानते नहीं थे। They didn't know nothing about it because they was veiled with God's Spirit. इस बारे में वे पूरी तरह से अनजान थे क्योंकि पवित्र पर्दे या परमेश्वर के आत्मा से ढके हुए थे। And here they were veiled with lust, and they look at one another to... और अब यहाँ वे वासना के पर्दे से ढके हैं और एक दूसरे की ओर वासनापूर्ण दृष्टि से देखते हैं। Adam could look at Eve and didn't know she was naked. देखिए कि आदम हव्वा की ओर देखता था और नहीं जानता था कि वो नंगी है। But now with this lust veil, she doesn't realize she's naked, but she does it under this lust veil to make man look at her. मगर अब इस वासना के पर्दे में वह इस बात को मानती ही नहीं कि वह नंगी है, वरन इस वासना में पर्दे में पुरुष को अपनी ओर देखने को मजबूर करती है। It's the only thing she can do it for. You don't believe it, but you do it anyhow. आपके लिए अब वो बस यही करती है और आप इस बात पर विश्वास नहीं करते और जो भी हो उसकी नग्नता को देखते हैं। And man looked. लोग औरतों को देखते हैं। And he found out you got so much attraction that he come around and put some of your clothes on himself. वह आपके लिए इतना आकर्षण पैदा कर देती है कि एक समय पुरुष उसके चारों ओर आसपास पहुंचता है और उसके कुछ वस्त्र खुद पहन लेता है। Oh, what a perversion. What an age, what a time. How deceitful it is. ओ कैसी गंदगी है, कैसा बुरा काल है, कैसा समय है, ये सब कितने धोखे से भरा है। Oh, all these things and don't know it. A perfect perverted spirit is in the man. ओ ये सब हो रहा है और लोग नहीं जानते। मनुष्यों में आज पूरी तरह से
सिद्ध दूषित आत्मा है। He's veiled from the lust of Satan, and the woman is too. पुरुष और स्त्री दोनों आज शैतान के वासना में पर्दे से ढके हैं। It's the satanic spirit of a great society. See, ये एक बड़ी सोसाइटी या समाज की शैतानी आत्मा है। आप समझे, they don't know, but they're an organization. उन्हें मालूम नहीं मगर वो एक संस्था में हैं। Women with shorts on belongs to an organization. औरतें आधी पैंट पहने संस्थाओं की सदस्य हैं। Men dressed like that is on an organization. पुरुष वैसे वस्त्र पहने संस्था में से हैं। I'll give you the abbreviation of it. BSS, Big Sister Society. So that's what they belong to. मैं आपको इसके लिए संक्षिप्त रूप में कहता हूँ, यानी BSS, Big Sisters Society। वे लोग इसी संस्था के सदस्य हैं। Come out there, a Big Sister Society with that little, some big old naughty looking, dirty looking thing. वे लोग वहाँ उस मूर्खतापूर्ण समाज में छोटी पैंट पहने घूमते हैं जो बड़ी अजीब और गंदी सी स्थिति दर्शाते हैं। Man, you may differ from me at this, but that's the truth. You have been perverted and don't know it. पुरुषों, अब मेरी इस बात से आप मतभेद रख सकते हैं, मगर ये सच है कि आप दूषित हो चुके हैं और ये है बात जानते तक नहीं। Don't act like a man no more. See? अब आप आदमियों की तरह से व्यवहार नहीं करते। Coming so soft and there's starting to be nothing to them anymore. Men and women too. आप दोनों यानी स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रति इतने ढीले ढाले और कोमल बन गए हैं कि शीघ्र ही एक दूसरे के लिए शून्य बन जाएंगे। They are a society. There's an organization. Why? वे एक समाज के अंग और संस्था के अंग बन गए हैं। John next door wore shorts, so why can't I? Luella wanted me to wear them because John wore them next door. वे कहते हैं कि मेरा पड़ोसी जॉन जांघिया पहनता है तो मैं क्यों नहीं पहन सकता। ल्यूला चाहती थी कि मैं भी पहनूं क्योंकि बराबर वाला पड़ोसी जॉन भी पहनता है। And well, if Susie Jane can wear them, so can Martha Jane wear them, or Susie Lou, whatever who her name is. See? और भाई यदि सूसी जैन वैसे वस्त्र पहन सकती है तो मार्था जैन भी पहन सकती है, या सूसी लो या अन्य कोई भी नाम हो। आप समझे? See, it's a society. It's an organization. You spiritually belong to it and don't know it. देखिए कि एक समाज है, एक संस्था है जिसमें आप हैं और इस बात को जानते तक नहीं कि आत्मिक रीति से आप उसी में हैं। And if that's so, and we see it so, so are you blinded. और अगर ऐसा है और हमें मालूम है कि ऐसा ही है, आप इसलिए अंधे हैं। You're blinded to these denominations that Satan has twisted you into. And it's the perversion of God's original word and His kingdom and His plan for His children. आप उन नामधारी गिरजों के प्रति अंधे बने हैं जिसमें शैतान ने परमेश्वर के मूल वचन, उसके राज्य और उसके बच्चों के लिए परमेश्वर की योजना को तोड़ मरोड़ कर और दूषित बनाकर आपको पेश किया है। Satan has twisted men and women into these things, and they don't know it. A perverted. शैतान ने स्त्री पुरुष दोनों को इन दूषित चीजों के लिए खींच लिया है और वे नहीं जानते कि ये मिलावटी और गंदा है। No longer a son of God, fangs hanging down his face and pair of shorts on, trucking down the street. A son of God. अब कोई परमेश्वर का पुत्र नहीं है। आधी पैंट पहने, बालों में छल्ले लटकाए और उन्हें चेहरे पर बिखेरे सड़कों पर उछलता व्यक्ति क्या परमेश्वर का बेटा होता है? Deacon in a church, a pastor in a pulpit. No, that ain't a son of God. ऐसा जन गिरजे में डीकन के पद पर मंच पर पादरी बना है, ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है। He never come through God's thinking filter. He wouldn't have them women's clothes on. ये जन कभी भी परमेश्वर की विचारपूर्ण छन्नी से छन कर नहीं आया, वरना वह महिलाओं के से वस्त्र न पहनता। Sure wouldn't either, but she had the man's clothes on. See, निश्चित रूप से ऐसा नहीं करता और ना ही कोई स्त्री पुरुष के वस्त्र पहनती। it's not a son of God, it's a son of Satan and a daughter of Satan. Hard thing to say. ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है, शैतान का पुत्र है और शैतान की बेटी है। कहने में ये बात कठोर लगती है। Satan has succeeded in perverting and taking over this world and making it his kingdom. शैतान इस दुनिया को लेने और इसे दूषित बनाकर अपना राज्य बनाने में सफल हो चुका है। That man was put on by free moral agency to choose for themselves what kind of life they desired. लोगों को अपने विवेक से निर्णय लेने के लिए आजाद बनाया गया था कि वे स्वयं चुने कि उन्हें किस प्रकार का जीवन चाहिए। And that shows what's in your heart. इसी से पता चलता है कि आपके दिल में क्या है। Hey, your boy, you know what? Your action speaks so loud it drowns your voice. अपनी आवाज पर ध्यान दें। क्या आपको पता है
आपके व्यवहार इतनी जोर से बोलते हैं कि उनमें आपकी आवाज डूब जाती है। Let me go to a man and say, oh, we're all Christians, we belong to church, and striptease is hanging all over his office. अगर मैं किसी मनुष्य के पास जाऊं और वह मुझसे कहे कि हम सभी मसीही हैं, हम कलीसिया के अंग हैं और नग्न चित्र उसके कमरे में चारों ओर लटके हों, तो क्या होगा? Here's what he told me, I'm no better. So would you. उसके कहने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, चाहे जो भी उसने कहा हो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता चल जाएगा और आपको भी कि बात क्या है। Let a woman say she's a Christian with short hair? You know better than that. Yes, sir. भले ही कोई स्त्री छोटे वस्त्र पहनकर यूं कहे कि वे मसीह है, आप उसके बारे में उससे अच्छी तरह जानते हैं। देखा? जी श्रीमान। Let her say she's a Christian wearing paint and makeup and shorts and say she's a Christian? You know better than that. अपना चेहरा पोते, मेकअप किए, हाफ पैंट पहने, कोई भले ही कहे कि वह मसीह है, आप उससे अधिक उसे जानते हैं कि वह क्या है। The Word of God teaches you better than that. परमेश्वर का वचन आपको उससे बेहतर समझ देता और सिखाता है। The Word says she can't do it and be a Christian. वचन कहता है कि ये सब करके वह मसीह नहीं हो सकती, She's even dishonorable and everything. वरन वह अनादर आदि का पात्र है। How is God going to put a dishonorable thing in His kingdom? No, sir. Not all. No, sir. किस तरह से खुदा अपने राज्य में एक अनादर योग्य पात्र को रखेगा? नहीं श्रीमान, जरा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। Themselves, it shows their desire. उनके व्यक्तित्व से उनकी इच्छाएं प्रकट होती हैं। You can't get a dove to eat with a buzzard. Not at all. आप एक फाख्ता को एक गिद्ध के संग भोजन नहीं खिला सकते, जरा भी नहीं। A dove don't have any gall. He can't eat that old carrion. एक फाख्ता के पित्त की थैली नहीं होती और वो सड़ा हुआ मांस नहीं खा सकती। If he took a bite of it, it would kill him, and he knows it. अगर वह उसको जरा भी चखे तो वो उसे मार देगा और वह ये जानती है। But a buzzard can eat most anything he wants to. He's got plenty of gall. मगर एक गिद्ध इस तरह का जितना चाहे भोजन उतना खा सकता है, उसके पास काफी पित्त होता है। So then you find out that's the way it is with the world today. Same thing. अतः आप पाते हैं कि दुनिया के संग भी आज ऐसा ही है, वही बात है। They're naked, blind, and don't know it. वे नंगे और अंधे हैं मगर जानते नहीं। Satan did it by the woman's lust for knowledge, for sex, which she chose by her own choosing. शैतान ने ऐसा स्त्री के वासना का ज्ञान पाने की लालसा के द्वारा किया है और स्त्री ने ऐसा स्वयं अपनी पसंद से चुना है। Now, notice, it was Eve that led Adam to the wrong. अब ध्यान दीजिए कि वह हव्वा ही थी जिसने आदम से गलती करवाई। And it was the woman